बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल में स्थापना के 30 साल बाद विकास की एक और नई गाथा लिखी गई। विकास के क्षेत्र में एक कदम मंझौल अनुमंडल आगे बढ़ चला है। गुरुवार से मंझौल में नव पदस्थापित अवर निबंधन कार्यालय से जमीन निबंधन का कार्य शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में एकमात्र अनुमंडल बचा हुआ था, जहां इसका विधिवत उद्घाटन हो गया है। निबंधन कार्यालय के उद्घाटन होने से अनुमंडल वासियों का सपना साकार हो गया। बताते चले कि मंझौल में निबंधन कार्यालय को खोलने की स्वीकृति साल 2020 के सितंबर माह में दी गई थी, जिसे शुरू होने में करीब 1.5 साल से अधिक का इंतजार क्षेत्रवासियों को करना पड़ा। अब तक मंझौल अनुमंडल के तीनों अंचलों के जमीन का निबंधन बखरी निबंधन कार्यालय में होता था। अब मंझौल निबंधन कार्यालय में चेरिया बरियारपुर, खोदावनपुर एवं चौराही अंचल की जमीन का निबंधन होगा। इसके लिए एक अवर निबंधक, एक कार्य सहायक एवं एक रात्रि प्रहरी की पदस्थापना की गई है। बताते चले कि वर्ष 1991 में ही मंझौल को अनुमंडल का दर्जा दिया गया था। तब से ही यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की मांग की जा रही थी। मंझौल में रजिस्ट्री कार्यालय शुरू होने से स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। पूर्व सांसद रामजीवन सिंह ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। प्रदेश के हर अनुमंडल मुख्यालय में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का निर्णय स्वागत योग्य है। मंझौल को अनुमंडल बनाने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की मंशा रही थी, वो भी पूरी हो गई है। सरकार का यह निर्णय इस क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय खुलने से खोदावनपुर, चौराही, चेरिया बरियारपुर प्रखंड की जनता को फायदा होगा एवं मंझौल अनुमंडल मुख्यालय का विकास होगा। इसके लिए उन्होंने सदन में आवाज उठाई थी, जिसमें तत्कालीन मंत्री के द्वारा भरोसा दिया गया था और आज ये मूर्त रूप में आ गया है। बीडी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। कहूँगा कि कोविड का जो भी खतरा टला नहीं है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि लोग मास्क जरूर पहनते रहें और साथ में जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है, दोनों डोज उसको लोग करा लें और जिनका दूसरा डोज लिए हुए भी 9 महीना हो गया है, उनसे अनुरोध है कि पूरा डोज भी ले लें। और हम लोग इसी तरीके से पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहेंगे तो हम लोग जरूर इस बीमारी से, जिस तरीके से अभी तीसरे फेज में हम लोग बहुत सफलतापूर्वक इसमें लड़ाई लड़ी है और हालांकि केसेस आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मामले नहीं आए, तो हम लोग इस तरीके से वैक्सीनेशन पे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। अंत में पुनः मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का और मंझौल के सभी निवासियों का, जिन लोगों ने इसमें अमूल्य अपना योगदान दिया है, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इसी पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जो लोगों को, मान लीजिए कि बेघोर के लोगों को, फफूत के लोगों को, जो बिल्कुल रोसड़ा के और समस्तीपुर के बॉर्डर पर हैं, उनको यहाँ करके बखरी जाना, मंझौल में फिर बस चेंज करके बखरी जाना पड़ता था। और नियम है कि प्रत्येक अनुमंडल में रेसी ऑफिस होती है। तो जब अनुमंडल बन गया 2001 में, तो स्वाभाविक है यहाँ पर रेसी ऑफिस उसी में आ जानी चाहिए कि बहुत देर हुई। तो इसे तो अब निबंधन कार्यालय, निबंधन कार्य के लिए इनको बखरी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस अनुमंडल के जो 3 प्रखंड हैं, चेरिया बरियारपुर, खोदावनपुर और चौराही, सभी कुलों को यहाँ आकर के अपना निबंधन का काम कराना पड़ेगा। आसानी से अपने घर का सवाल रूट गए हैं, इन्हें सुविधा मिली। पब्लिक को जितनी सुविधा मिले, यही भी प्रशासन का, सरकार का काम होता है, जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि जनहित में जनता को जितनी ज़्यादा सुविधा मिल सके उसको देना चाहिए। इसलिए इसी काम के लिए सुविधा होगी, आसानी होगी। आएंगे यहाँ से, बस से उतरेंगे, करा के फिर बस से लौट के चले जाएंगे। अब बखरी रहने से सतियारा चौक पर बस को छोड़ते फिर दूसरी बस पकड़ते बखरी जाते, तो ये काम है। इसलिए क्या लगता है मैडम, देर से ही सही लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस खुली? हाँ, देर तो हुआ लेकिन खुली। हम 13 ईस्वी में इस बात का क्वेश्चन उठाए थे विधानसभा में। अरे कहा तो 80 में स्वीकृत हो गया, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से वहाँ बनेगा। लेट हुई लेकिन हो गई, अच्छा लग रहा है। जनता को कितनी सहूलियत जी? जनता को कितनी सहूलियत हुई? जनता को तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई कि जनता अब अपने ही तो घर जैसा हो गया। बखरी जाना पड़ता था, हमारे अनुमंडल के लोगों को दूसरे अनुमंडल में जाना पड़ता था। यहाँ जबकि हर अनुमंडल में रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ ही नहीं था।
और जबकि हम लोग ज़्यादा जागरूक है फिर भी ज़्यादा लेट हुआ, लेकिन हो गया। अच्छा बहुत अच्छा। मैडम, आप सरकार में है, मंझौल में प्रखंड और थाना कब बनेगा? प्रखंड और थाना का दर्जा कब मिलेगा यहाँ? थाना के लिए तो मैं प्रयास की थी और उस समय आश्वासन मिला था कि जितने ओपी हैं एक बार सबको पूर्ण थाना का दर्जा दिया जाएगा। मैं इसके लिए प्रयास की थी और निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज न कल बनेगा था।